आईआरएस के बेटे के साथ बंद कमरे में नौकर ने की 40 मिनट तक ऐसी हरकत की सुनकर रूह कांप जाएगी। जी हाँ, क्या कोई इंसान इतना पत्थर दिल हो सकता है कि 24 घंटे के भीतर 2 रेप और 1 मर्डर की वारदात को अंजाम दे दे और उसके चेहरे पर पछतावे की एक लकीर तक ना हो। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा और भरोसे दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक रसूखदार आईआरएस अधिकारी की बेटी जो अपने ही घर में सुरक्षित थी, लेकिन एक पुराने नौकर की सनक ने उसकी जान ले ली। आखिर उस सुबह 40 मिनट के अंदर बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या हुआ? जी हाँ, बात करते हैं बुधवार की सुबह वक्त करीब 6:20 जब पूरी दिल्ली जाग रही थी, तब श्रीनिवासपुरी इलाके में इस पूर्वी नौकर राहुल मीणा एक एम्बुलेंस से उतरता है। उसे पता था कि आईआरएस अधिकारी और उनकी पत्नी सुबह सुबह जिम जाया करते हैं। उसे ये भी पता था कि घर की चाबियां बाहर कहाँ छिपाई जाती है। तभी सुबह 6:40 बजे राहुल घर के अंदर दाखिल होता है। अंदर यूपीएससी की तैयारी कर रही बेटी अकेली थी। अगले 40 मिनट तक उस घर के अंदर जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। आरोपी ने पहले तो दरिंदगी की और जब लड़की ने पूरी ताकत से विरोध किया तो राहुल ने उसके सिर पर डंडे से वार किया और फिर मोबाइल की चार्जर की केबल की मदद से उसका गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। 7:20 पर वो घर से बाहर निकला, कपड़े बदले और कीमती सामान लेकर फरार हो गया। अब आपके भी मन में यही सवाल उठा होगा कि आखिर राहुल मीणा को जानकारी मिली कैसी और कौन है ये राहुल मीणा? पुलिस जांच में जो खुलासे हुए वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। राहुल करीब 1.5 साल से इसी घर में काम करता था, लेकिन उसे ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत जैसी थी। सट्टे के चक्कर में उसने राजस्थान में अपने गांव के लोगों और यहाँ तक कि अधिकारी के पड़ोसियों से भी लाखों का कर्जा ले रखा था। जब कर्जदारों के फोन आने लगे तो आईआरएस अधिकारी ने उसका कर्ज भी चुकाया और 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया। और यही टीस उसके मन में थी। लेकिन उसकी दरिंदगी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचने से ठीक 1 दिन पहले उसने राजस्थान के अलवर में एक शादीशुदा महिला के साथ भी रेप किया और वहां से भागकर दिल्ली आया। वारदात के बाद आरोपी ने बड़े आराम से ओला कैब बुक की और द्वारका के एक ओयो होटल में छिप गया। दिल्ली पुलिस ने 15 टीमें बनाई, सीसीटीवी खंगाले और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जाल बिछाया। वहीं शाम होते होते उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मगर हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, ना कानून का डर, ना ही अपनी करतूतों का पछतावा। जेसीपी विजय कुमार के मुताबिक आरोपी को घर घर के कोने कोने की जानकारी थी, जिसका उसने काफी फायदा उठाया। वहीं इस घटना ने एक बार फिर घरेलू सहायकों के पुलिस वेरिफिकेशन के मुद्दे को गरमा दिया है। एक छोटी सी चूक और एक गलत इंसान पर भरोसा एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र का गम दे गया। पुलिस का दावा है कि वो कोर्ट में इतना मजबूत केस रखेंगे कि इस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन सवाल वही, क्या हमारी सुरक्षा सिर्फ ताले और चाबियों के भरोसे में है? इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।